अब हम बात करते हैं किसकी, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की। तो देखो भैया, आपका डेवलपमेंट क्या होता है, आप कहोगे आपका डेवलपमेंट होता है सतत। क्या कहोगे, सतत। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग की दिक्कत हो गई है भैया को, मैं यहाँ सतत पूरा शब्द लिख देती हूँ ना, सतत विकास, सतत। तो देखो भैया, आपको कहा जाता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे डेवलपमेंट लगातार होता है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो सतत विकास का सिद्धांत, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है। जैसे ही हम माँ के पेट में आते हैं तब से लेकर जब तक हम अल्लाह मियाँ को प्यारे नहीं हो जाते, ईश्वर में, ईश्वर के चरणों में हमारी आत्मा नहीं पहुंच जाती परमात्मा से मिलने, तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना, फिजिक्स। तो डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस है। कहां से कहां तक चलता है, वूम टू टूम चलता है। वूम टू कहां तक चलता है, टूम चलता है। यानी जिस दिन से कंसेप्शन होता है, हम माँ के पेट में आते हैं, उस दिन से लेकर जब तक हम ईश्वर को प्यार, हाँ क्या करें भाई, है ना, समटाइम इट इज हैपन। मौसम तो मौसम ही है, क्या करोगे बेटा जी, बताओ आप मुझे, है ना, तो थोड़ा समटाइम इट हैज हैपेंड। तो वूम टू टूम चलता है। मैडम हरलॉक ने ये साफ कहा था, विकास लगातार चलता है, क्योंकि लगातार हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। लगातार हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप इससे पहले सीडीपी नहीं जानते थे, अब आप सीडीपी सीखोगे, फिर आप इस सीडीपी को अप्लाई करना सीखोगे, उसके बाद आप अपने बच्चों को जब जीवन में लेकर आओगे, या जिन बच्चों को आप पढ़ाओगे उन पे सीडीपी का यूज कर रहे होगे। तो लाइफ लॉन्ग हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। फिर एक और तबका पैदा हो गया, जैसे डेवलपमेंट के बारे में बात थी कि यूनिवर्सल होता है या नॉन यूनिवर्सल होता है, लेकिन हमें क्या बोलना है, डेवलपमेंट यूनिवर्सल नहीं होता। कोई पूछे क्यों नहीं होता भाई, आप ही कहते हो डेवलपमेंट एकदम निश्चित दिशा में होता है, निश्चित पैटर्न में होता है। बोले लेकिन यार सबके डेवलपमेंट का, किसी की स्पीड तेज होती है, किसी की स्लो होती है, इसलिए हम यूनिवर्सल नहीं बोलते। ऐसे ही डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है या नॉन कंटिन्यूअस होता है, इस पे भी विवाद छिड़ा। तो हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लगातार होता है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। डेवलपमेंट नॉन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। लेकिन जीन पियाजे, कोलबर्ग, ये ऐसे आपके मनोवैज्ञानिक थे, ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि देखो भैया, पहले बच्चा एक स्टेज में होता है, फिर बच्चा दूसरी स्टेज में आता है, फिर बच्चा तीसरी स्टेज में आता है, और कहा हर स्टेज में बच्चे की क्वालिटी अलग अलग होती है, हर स्टेज में बच्चे का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो भाई डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है, और इसीलिए डेवलपमेंट रुक रुक कर होता है। इन्होंने कहा एक स्टेज दूसरी स्टेज से, एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न है, इसीलिए इन्होंने कहा विकास रुक रुक कर होता है, असतत होता है। किसने कहा, जैसे ब्रूनर हैं, सिगमंड फ्राइड हैं, एरिक एरिक्सन हैं, जीन पियाजे हैं, कोलबर्ग हैं। जब स्पेशली इनका नाम लेंगे तभी बोलना कि डेवलपमेंट रुक रुक कर होता है, यानी डिसकंटिन्यूअस होता है। या फिर पूछे एग्जाम में एग्जामिनर कि जो भी सिद्धांत ये बताता है कि स्टेजेस होती हैं, अपने सिद्धांत में जो भी मनोवैज्ञानिक ये बताता है कि स्टेजेस होती हैं, वो क्या मानते हैं, क्या ना, वो मानते हैं कि एक स्टेज दूसरी स्टेज से अलग होती है, तो विकास रुक रुक कर होता है। लेकिन आप और हम सब जानते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कभी कि ओहो आज आपकी स्टेज, अच्छा आज आप 7 साल के होने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही रात में एकदम 12 बजे का घंटा बजा, तुरंत यमराज जी बोल रहे हैं चित्रगुप्त से, अब भाई चित्रगुप्त, हाँ कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग तो भाई इसको मूर्त संक्रियात्मक में डालना है अब, हाँ मतलब बोले तो इसमें लॉजिक डालना है, तो आज रात इसको बर्थडे विश में लॉजिक दे दे भाई। और जिस दिन सवेरे जैसे ही वो मतलब उठा तो एकदम लॉजिकल हो गया, उससे पहले एक रात पहले तक वो एकदम इलॉजिकल था, उसमें कोई लॉजिक नहीं था। उससे जब हम पूछते थे कि भाई ये बताओ, अगर स्कूल से घर 1 किलोमीटर है तो घर से स्कूल, तो कहता है पता नहीं, सोच के बताऊंगा, और उसी रात कायाकल्प हो गया। नहीं होता ना, धीरे 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 बच्चे में लॉजिक पैदा होता है, धीरे 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 बच्चे में तमाम चीजें अपने अड़ोस पड़ोस से देख देख के उसके सोचने की, समझने की ये क्षमताएं पैदा होती हैं। तो हम कैसे मान सकते हैं कि विकास भैया रुक रुक कर होता है, नहीं, विकास लगातार होता है। लेकिन जब एग्जाम में हमें नंबर भी चाहिए भाई, तो नंबर के हिसाब से देखना, जब पूछा जाए स्टेज थ्योरी के अकॉर्डिंग विकास क्या है, बोले रुक रुक कर होता है। जब पूछा जाए जीन पियाजे, कोलबर्ग, ब्रूनर, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्राइड, किसी का भी नाम लेके इनके अकॉर्डिंग विकास क्या है, तो कहते हैं ना रुक रुक कर होता है, साहब असतत है। विकास के ग्रोथ की रेट जो होती है, गति जो होती है,
उसमें भिन्नता होती है। आप कहोगे हाँ, आप देखो जब आप मम्मी के पेट में थे कितनी जल्दी आप इतने से होते हैं हम लोग, और फिर हम बाहर निकलते हैं तो एकदम क्या मतलब मिरेकल है, हम एकदम बच्चे की तरह निकलते हैं, इंसानी बच्चा, आंख कान नाक सब है, दिल गुर्दा फेफड़ा सब चल रहा है, तो डेवलपमेंट की गति तेज है ना। फिर आप यहाँ पे छोटंके से पैदा होने के बाद 2 साल तक इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में होते हो। अब इसमें भी आप सोचो कितनी जल्दी आप बड़े हो जाते हो, चलने लगे, एक छोटा सा बच्चा ऐसे जो आया था अब वो चल रहा है, वो बोल रहा है, वो जो रोता रहता था वो बच्चा बोल रहा है, तो ये यहाँ पे भी तेज हो रही है। लेकिन फिर आप आते हो किसमें, फिर आप आते हो सिंपली अपनी किसमें, चाइल्डहुड में आते हो, तो कुछ कोई बहुत बड़ा चेंज देखते हो फिजिकल, ये बहुत बड़ा आप अपनी उसमें परिवर्तन देखते हो, शारीरिक तौर पर नहीं देखते ना। तो हर स्टेज में हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट की रेट जो है, गति जो है, वो किसी स्टेज में तेज हो रही है, किसी में कम हो रही है, इस तरीके से चलती है, ठीक है ना। तो गर्भावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था में आपका जो डेवलपमेंट होता है, आपका जो विकास की गति होती है वो तेज होती है। विकास तो पूरी जीवन भर चल रहा है, लेकिन इन 3 में विकास की गति बहुत तेज होती है। अच्छा, विकास का पैटर्न यूनिफॉर्म होता है, यानी इंसान का जो भी बच्चा होगा, चाहे अमेरिका में पैदा करा हो, चाहे चाइना में, चाहे भारत में, चाहे अंडमान निकोबार में भारत के, या आप चाहे पैदा करा लो कहाँ इथोपिया में, आप देखोगे पैटर्न सेम है। हर बच्चा पैदा होकर रोया, हर बच्चा पैदा होने के बाद रोने के बाद धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन संभालना शुरू किया, फिर धड़ संभाला, फिर वो घुटने चला, फिर चीजें पकड़ पकड़ के चला, फिर बिना चीजों को पकड़े चला, फिर बढ़िया चला, फिर दौड़ा। तो पैटर्न सेम है, ठीक है। डेवलपमेंट हमेशा जनरल से स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशेष होता है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यार। हर बच्चा पहले जनरल एक्टिविटीज करता है, इवन आप समझो डोनाल्ड ट्रंप का बच्चा भी है ना, हाँ, वो उस भुट्टे वाले भैया का भी जो बच्चा पैदा हुआ वो जनरल पैदा हुआ होगा। रोनाल्डो का बेटा भी पैदा होते ये नहीं ओ मैं रोनाल्डो का बेटा हूं ओके लात मार देते, नहीं भाई, उसने भी जनरल एक्टिविटीज ही की होंगी, वो भी रोया होगा, बाद में जाके उसको उसके पापा ने कैसा एनवायरनमेंट दिया उससे डिपेंड करेगा कि वो किक कितनी अच्छी मारेगा, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर का बेटा आते ही बैट नहीं मांगा होगा उसने, ठीक है ना, उसने भी सिंपली रोना हंसना खेलना कूदना जनरल होता है। डेवलपमेंट जनरल होता है, यानी हम सब जनरल डेवलपमेंट की वो है ना। फिर हमें एनवायरनमेंट कैसे मिला उससे डिसाइड होगा कि हम क्या एक्टिविटीज कराएंगे। जो मम्मी पापा फोन दिखाएंगे उनका बच्चा वही वाली बातें करेगा, जो मम्मी पापा बच्चे को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, एनवायरनमेंट, उनका बच्चा स्पेसिफिक एक्टिविटीज करेगा कि जंप करो तो मम्मी कूदूं, जंप, यहाँ पे बॉटल रखी है इस पे से जंप करो, अच्छा मम्मी बॉटल पे से जंप करना और बॉटल नहीं गिरनी चाहिए, कितनी दूर जंप कर रहा है, कैसे जंप कर रहा है, तो वो एक विजन क्लियर होने लगेगा। तो डेवलपमेंट पहले सबका जनरल होता है, बेटा कैसा एनवायरनमेंट मिला वो स्पेसिफिक करेगा, ठीक है साहब। आ जाओ, आपका डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड होता है, एकीकरण, इसके 2 मतलब है। आपके डेवलपमेंट के सभी डायमेंशंस यानी सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, आपके डेवलपमेंट के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी आप बात करते हो शारीरिक विकास, मानसिक विकास से, मानसिक विकास आपका भावात्मक विकास से, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही जब आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो पहले ये आपका हाथ मूव करना शुरू करता है, फिर आपकी उंगलियां, पहले आपकी ग्रॉस मोटर, फिर फाइन मोटर, फिर पूरा हाथ उंगलियों के साथ बच्चा चलाना सीखता है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कहते हो, इंटीग्रेशन का लॉ, क्या कहते हो, इंटीग्रेशन का लॉ। ये एग्जाम में आया है, ठीक है ना, ये एग्जाम में आया। विशेष विकास का मतलब जब आपको एक अलग तरीके का वातावरण दिया गया और उस अलग तरीके के वातावरण में आपने नई चीजें सीखी, वरना आप सब, हम सब, है ना, क्या सिंपली बात करें, हम सब एक जनरल डेवलपमेंट करते हैं, हम सबका डेवलपमेंट जनरल होता है, फिर जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वहां से डेवलपमेंट स्पेशल होने लगता है ना, उस तरीके से माना जाता है। आ जाओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा हुआ है एज इट इज कि डेवलपमेंट के इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का नियम क्या कहता है। तो आप कहेंगे कि पहले बच्चा पूरा हाथ, फिर उंगलियां और फिर पूरे हाथ को, है ना, प्रॉपरली चलाना सीखता है, तो उसको हम एकीकरण कहते हैं। परस्पर संबंध, इंटर रिलेशन, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, इमोशनल विकास, सब आपस में जुड़े हुए हैं, है ना।
ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर शरीर स्वस्थ है तभी इमोशनली डेवलपमेंट हो रहा होगा, तभी आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होगा। ये डेवलपमेंट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या है, आप कुछ हद तक इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ओहो ये बच्चा बचपन से यार बहुत अच्छा किक मारता है, तो इसको फिजिकल स्पोर्ट्स में डालो, एक्टिविटीज में, इसका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, इसको इन स्पोर्ट्स में डालते हैं, ये कुछ बहुत अच्छा करेगा। तो कुछ हद तक आप डेवलपमेंट के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो, किसी बच्चे को देख के भविष्यवाणी कर सकते हो, लेकिन वो 100% सटीक नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, फिर बात करते हैं डेवलपमेंट की डायरेक्शन के बारे में, डेवलपमेंट की दिशा के बारे में बात करते हैं। तो डेवलपमेंट की दो दिशाएं, एक है सिर से लेकर पैर। तो आपने सबने, हम सबने छोटे बच्चे देखे होंगे, है ना। छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, बेचारों को ये कहा जाता है गर्दन के नीचे हाथ लगाइए, क्योंकि गर्दन पे कंट्रोल नहीं है उनका। लेकिन 3 महीने का बच्चा अपनी पूरी गर्दन को कंट्रोल करना सीखता है, तो यहां से डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। फिर वो अपने धड़ को कंट्रोल करना सीखता है, पलट जाता है बिस्तर पे से, है ना, ऐसे ऐसे बेडशीट पे मम्मी बेड पे डाल के रखती है, बच्चा यूं यूं करके, ये भी एक समय आता है 4-5 महीने का बच्चा बेडशीट पकड़ के इधर से उधर उस कोने पे पहुंचता है ना। फिर उसके बाद वो बैठना सीखता है, 6 महीने का बच्चा बैठ जाता है, तभी बैठाना चाहिए। फिर उसके बाद उसके पैरों के बारे में हम लोग बात करते हैं, फिर वो क्रॉल करता है, रेंगता है, फिर घुटने चलता है, इस तरीके से ये बच्चा चलता है। तो डेवलपमेंट सिर से लेकर पैर तक चला, इसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। सिफली सिर से शुरू हुआ, कॉर्डल एंड तक चला, पैर तक। कैसा लगेगा आपको अजीब अगर उल्टा हो जाए कि पैदा हुआ बच्चा गर्दन लटक रही है, यूं 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 दौड़ रहा बच्चा, हाँ अरे यार संभव ही नहीं है, कितना अजीब लगेगा, इंसान का बच्चा नहीं पूरा हॉस्पिटल ले जाएगा। तो डेवलपमेंट सिर से लेकर पैर तक चलता है, तो इसको आप बोलते हो शीर्ष अधोमुखी, सिर से लेकर नीचे तक या मस्तकाधोमुखी बोलते हो। फिर होता है डेवलपमेंट समीप से लेकर दूर तक चलता है। समीप से लेकर दूर का मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल, आपके सेंटर से चलता है बाहर तक। तो पहले आपकी रीढ़ की हड्डी के पास के जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी मसल्स हैं, पहले आप उन पर कंट्रोल सीखते हो। तो मेरी रीढ़ की हड्डी के पास मेरी उंगलियां हैं या मेरा ये वाला हाथ है, जल्दी बताओ मुझे, ये हाथ है बेटू। तो मैं जब भी फिजिकली कोई भी काम कर रही होंगी या मेरा जब डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो वो पहले मेरी रीढ़ की हड्डी के पास वाले अंगों का हो रहा होगा, फिर उसके बाद दूर वाले अंगों का होगा। तो हम बिल्कुल ज़ॉम्बी लगेगा बिट्टू। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल समीप से दूर, समीप से दूर, समीप दूराभिमुख विकास, इंग्लिश में प्रॉक्सिमो डिस्टल। यानी जब भी डेवलपमेंट होगा तो पहले केंद्र सेंटर से शुरू होगा। तो बच्चे की रीढ़ की हड्डी के पास वाले अंग पहले विकसित होंगे, उसके बाद उसके दूर के विकसित होंगे, ठीक है ना। तो आप इसे सिंपली कह सकते हो कि पहले बच्चे की बड़ी मांसपेशियां विकसित होती हैं, फिर छोटी मांसपेशियां विकसित होती हैं। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल के लिए आप ये भी बता देते हो कि डेवलपमेंट ग्रॉस से फाइन मोटर की तरफ होता है, कि डेवलपमेंट स्थूल बड़ी मांसपेशियों से छुट्टी छुट्टी मांसपेशियों की तरफ होता है, ठीक है ना साहब। आगे बढ़ेंगे। आप देखो भैया, इस बात को और अच्छे तरीके से समझ लो कि भैया आपका डेवलपमेंट स्पाइरल है, कभी धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज। डेवलपमेंट कभी रेखीय नहीं हो सकता है, वृद्धि आपकी रेखीय होती है, इस बात को आपको समझना है, ठीक है साहब। अच्छा, डेवलपमेंट में परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। भाषा में परिवर्तन हो गया, आप अब्बा जब्बा डब्बा वाले बच्चे थे, अब आप कितनी सारी बातें करते हो। मेंटल डेवलपमेंट हो गया, बचपन में पता नहीं आप क्या सोचते थे, अब आप लॉजिकली एक दिशा में सोच पाते हो, प्रॉपरली सोच पाते हो। फिजिकल चेंज हो गया कि पहले आप फिजिकली किस तरीके के छोटे से बच्चे बन के पैदा हुए थे, फिर धीरे 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 आपका बहुत सारा आपको चेंज देखने को मिले। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट आपकी मैच्योरिटी और लर्निंग की उपज है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात समझ में ना आए ना तो मुझे दोबारा पूछना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं कि डेवलपमेंट क्या है, मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों का मिक्स होता है। इसका सिंपल मतलब होता है कि डेवलपमेंट आपका जो विकास हो रहा है वो तभी होगा, आप कोई चीज सीखोगे। कब सीखोगे? जब आप उस चीज को सीखने के लिए फिजिकली मैच्योर होगे, मेंटली मैच्योर होगे, परिपक्वता, मैच्योर। हाँ, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरिटी। आपने कुछ सीखा, लेकिन आप उस चीज को सीखने के लिए मैच्योर भी होने चाहिए। मैच्योर का मतलब आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उस चीज के लायक होने चाहिए। जैसे प्रिया, तुम मुझसे प्यार करती हो बेटी? अब प्रिया ने कहा हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है,
अब प्रिया से मैंने कहा, जो बिल्कुल छुटंकी सी थी, प्रिया को इमेजिन कर लो, प्रिया है 2 महीने की। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिया को बिठा रहे हैं कि प्रिया अगर तुम हमसे प्यार करती हो तो तुम बैठोगी, प्रिया अगर तुम बहुत अच्छी बच्ची हो तो तुम बैठोगी। प्रिया यूं लुढ़क जाएगी, 2 महीने के बच्चे को बिठा रहे हैं हम, प्रिया लुढ़क जाएगी धुन। हम कहेंगे अरे इसका डेवलपमेंट डिले हो गया। अरे नहीं भाई, इसका डेवलपमेंट डिले नहीं है, इसका डेवलपमेंट लेट नहीं है, तुम मूर्खतापने की हरकतें कर रहे हो। बच्चा मैच्योर नहीं है फिजिकली, आप उसको कैसे सिखा दोगे? तो डेवलपमेंट होता कब है? जब बच्चा मैच्योर, परिपक्व हो जाए। कोई शारीरिक काम कर रहा है तो शारीरिक मैच्योरिटी होनी चाहिए। ईंट उठवा रहे हो तुम छोटे से बच्चे से, कैसे उड़ जाएगी? मेंटली मैच्योरिटी होनी चाहिए। तुम छोटे 2 महीने के बच्चे को कह रहे हो कि तुमको पापा पता पड़े, प्रिया के पापा बोले बचपन में, प्रिया तुमको टीचर बनना है और आज तुमको बताना पड़ेगा प्रिया मुझे जीन प्याजे। प्रिया ऐसे मुंह देख रही होगी कि बोले हे भगवान, हे भगवान, भगवान जी क्या करवा दिया आपने मेरे पापा को, इनको इतना नहीं समझ में आ रहा कि मेरे तो कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा। तो लर्निंग हो लेकिन मैच्योरिटी के साथ वो होती है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू मैच्योरिटी और लर्निंग का इंटरैक्शन होता है कि आप फिजिकली मेंटली मैच्योर हो, यानी सीखने के लायक हो, परिपक्व हो, और तब आप उस चीज को सीखते हो तो आपका डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही वुडवर्थ ने कहा है कि डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन होता है, यानी हमें वातावरण कैसा मिल रहा है और हमारे अनुवांशिक तौर पर हमारे अंदर कौन कौन सी चीजें हैं कि हम किसी चीज को करने लायक हैं या नहीं है, उसके इंटरैक्शन से हमारा डेवलपमेंट होता है। क्लियर हुआ बेटा जी? क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। इन्फेंसी होती है जब बच्चा जिस दिन से पैदा होता है उस दिन से लेकर 2 साल। अर्ली चाइल्डहुड होती है 3 से लेकर 6 साल। लेटर चाइल्डहुड होती है 6 से लेकर 12 साल। अडोलसेंस होती है 13 से लेकर 18, कहीं कहीं पे 12 से 18 या 19 भी लिखा रहता है, परेशान नहीं होना। अडल्टहुड होती है 18 के बाद से, और हमसे पूछता नहीं है अडल्टहुड के बारे में, तो हमें इतना परेशान नहीं होना है। ठीक साहब, आ जाओ। अब इन्फेंसी को हम कई सारे नामों से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्फेंसी में ना बच्चा बहुत नाजुक, डेलिकेट सी स्टेज है। क्यों है भैया? इस स्टेज में आप बच्चे को कुछ भी आलतू फालतू दे दो, बच्चे की तबीयत भी खराब हो सकती है ना। बहुत डेलिकेट स्टेज है, आप बहुत प्यार प्यार से रखते हो, ये ऐसे वैसे, बहुत डेलिकेट स्टेज है, बहुत खतरनाक भी है। कुछ भी मिला उठा लिया, पता पड़े सांप ही जा रहा था, सांप पकड़ लिया बालक ने, घुटने चल रहा था, सांप पकड़ के कर लिया, तो खतरनाक भी है। उंगली डाल देते हैं ये जानबूझ के, बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड में, है ना, स्विच बोर्ड में, घर वाले ऐसे एकदम लगा लगा के ट्रांसपेरेंट कि शो भी खराब ना हो, और वो जो ट्रांसपेरेंट टेप आते हैं ना वो चिपकाते घूमते हैं। मैंने चिपकाए भाई, तो वो बड़ी डेंजरस स्टेज है, कहीं उंगली डाल के एकदम मजा ले जाए, है ना। सुंदर जीवन की नींव रखने की स्टेज है, आप यहीं से सिखाते हो क्या करना है क्या नहीं करना, जय जय करनी है, राम राम करनी है, नमस्कार करना है ना, हाथ जोड़ के नमस्ते करनी है, हम यहीं से सिखाते हैं। तो एक अच्छी सुंदर जीवन की फाउंडेशन, नींव यानी शुरुआत है यहाँ से। भावी जीवन की आधारशिला, फ्यूचर का लाइफ कैसी होगी, उसकी बिल्डिंग आप यहीं से बनाते हो। और बादशाहत की अवस्था, ये इसके एक आवाज पे पूरा घर हिल जाता है, तो बादशाह तो है ही आदमी, है ना। अच्छा, उसके अलावा आप इसे क्या बोलते हो? आप ये क्या लिख दिया इन्हें, घुन्नल की स्टेज, पता नहीं भाई, ये मुझे नहीं पता इन्होंने क्या लिख दिया, मैं देख के अभी बताऊंगी। फिर आता है दोहराने की अवस्था, यहाँ पे आप जो करते हो बच्चा आपकी नकल करता है, तो बच्चा यहाँ पे नकल करता है, आप जैसे करते हो बच्चा उसी चीज को कंप्लीट करता है। जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, मौज मस्ती की अवस्था, पढ़ना लिखना कोई टेंशन नहीं, जॉब की, घर परिवार की कोई टेंशन नहीं, मस्त जीवन जीते, और बच्चा बड़ा अडोरेबल लगता है, बड़ा प्यारा लगता है ना। क्या लगता है? बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे बच्चा कुछ भी करे, है ना, बहुत प्यारा लगता है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू शालू। ठीक है, आ जाओ। अब एक व्यक्ति था, हैविंग हर्स्ट भैया, ठीक है ना। हैविंग हर्स्ट भैया ने एक सिंपल सी बात कही, उन्होंने कहा हर स्टेज में हम कुछ काम करता है बच्चा, जिससे पता पड़ता है कि उसका डेवलपमेंट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उसको हमने कहा डेवलपमेंटल टास्क। क्या कहेंगे? डेवलपमेंटल टास्क, विकासात्मक कार्य, कि बच्चे का विकास हो रहा है। तो हर एक स्टेज में बच्चा कुछ ऐसे काम करता है ना। हाँ, घुलन की स्टेज, पता नहीं भाई क्या है घुलन की स्टेज, है ना, तो ये मुझे नहीं पता कि क्या इसमें से उतार लिया है भैया ने, घुलन की स्टेज, मैंने ऐसी कोई स्टेज नहीं पढ़ाई है कभी, घुलन की स्टेज। आ जाओ। हाँ, अपनी धुन में रहता है वो एक हो सकता है, छोड़िए कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब हम बात करें कि डेवलपमेंटल टास्क की, अगर हम लोग बात करते हैं
ठीक है ना। तो डेवलपमेंटल टास्क का मतलब कि इस स्टेज में, हर एक स्टेज में, चाहे बच्चा इन्फेंसी में है, चाहे बच्चा आपका क्या कहना चाहिए मुझे किशोरावस्था में, अडोलसेंस में आ गया, चाइल्डहुड में आ गया, हर स्टेज में ना बच्चा कुछ ऐसे काम करता है बिट्टू, जो काम बताते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क, यानी कि हैविंग हस्ट का द्वारा दिया गया डेवलपमेंटल टास्क, कि हर स्टेज में बच्चा कुछ काम करता है जो बताता है कि उसका डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंटल टास्क के बारे में एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये लिखा हुआ है कि 1.5 साल से लेकर 2.5 साल का बच्चा है ना, 2 शब्द बोलता है, यानी टेलीग्राफिक स्पीच करता है, एक शब्द आता है जिसको अभी हम पढ़ेंगे कि 1.5 साल से लेकर 2.5 साल का बच्चा टेलीग्राफिक स्पीच करता है। तो अगर ये शब्द लिखा हुआ है कि 1.5 साल से लेकर 2.5 साल का बच्चा टेलीग्राफिक स्पीच करता है, लेकिन कोई बच्चा 1.5 साल में नहीं, कोई बच्चा सीखा 2 साल के बाद बोलना, तो क्या आप ये कहोगे कि उसका डेवलपमेंट डिले हो गया है? क्योंकि हम जब विकास के काम बताते हैं तो हम उम्र बताते हैं, तो क्या आप ये मानोगे कि उसका डेवलपमेंट डिले हो गया? नहीं, आप ये कहोगे हर व्यक्ति के डेवलपमेंट की अपनी रेट होती है, इसलिए विकास सार्वभौमिक नहीं होता। हर बच्चा अपनी रेट से, अपनी गति से डेवलप करता है। तो कोई बच्चा जल्दी सीख लेगा, कोई बच्चा देर से सीखेगा, क्योंकि डेवलपमेंटल टास्क जो है वो एवरेज उम्र बताते हैं। क्या बताते हैं? एवरेज उम्र बताते हैं, एवरेज एज बताते हैं, फिक्स्ड एज नहीं बताते। डेवलपमेंटल टास्क का मतलब ये नहीं कि इस उम्र तक अगर बच्चे ने इस काम को नहीं किया तो इसका मतलब उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, नहीं साहब, ये एवरेज उम्र बताता है। कोई बच्चा जल्दी भी कर सकता है उस काम को, कोई बच्चा बाद में भी कर सकता है। तो आपसे पूछें कि अगर एक बच्ची है विद्या, वो 1.5 साल की है और 1.5 साल की विद्या अभी नहीं बोली है, और शीबा जो है वो 1 साल 2 महीने में बोल गई है, तो क्या विद्या का स्लो है? क्योंकि वो तो डेवलपमेंटल टास्क, विकास का काम बहुत बाद में कर रही है, 1.5 साल में भी नहीं बोली, वो बोली 2 साल में जाके, तो क्या उसका डेवलपमेंट डिले है? आप कहोगे नहीं, हर बच्चे के विकास की अपनी गति होती है, हर बच्चे की विकास की अपनी गति होती है। तो डेवलपमेंटल टास्क एवरेज उम्र को बताता है, ठीक है ना। आ जाओ, तो जैसे एक बच्चा ए है, वो 12 महीने में बोला, बी बच्चा 24 महीने में बोला, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, डेवलपमेंटल टास्क यानी विकास के काम की कोई निश्चित उम्र नहीं होती है, वो औसत उम्र होती है जो हमें बताई जाती है कि इस उम्र में बच्चा जनरली बोल जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो याद रखना जब भी एग्जाम में आए कि डेवलपमेंटल टास्क, विकास के काम निश्चित उम्र को बताते हैं, कि इसी फिक्स जो उम्र में बच्चे को ये काम करना है कह देना नहीं, वो औसत उम्र बताते हैं कि जनरली बच्चा इस उम्र में कर देता है, ठीक है ना। आ जाइए साहब, शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य क्या हैं? तो देखिए, शैशवावस्था में बच्चा क्या सीखता है? फिजिकल मूवमेंट सीखता है, शारीरिक क्रियाएं सीखता है, रेंगना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना, है ना, खाने पीने की क्रियाएं सीखता है, भोजन और देखभाल, शरीर में बैलेंस करना सीखता है, और टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। सूसू पॉटी की ट्रेनिंग आ जाती है, बताने लगता है मम्मी सूसू आ रही है, मम्मी पॉटी आ रही है, जाने लगता है, ठीक है ना। तो गुड इनफ एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि बच्चे का उतना भी मेंटल डेवलपमेंट होता है उसका आधा 3 साल तक हो जाता है, इसीलिए आप इन्फेंसी को, शैशवावस्था को सबसे इंपॉर्टेंट समय मानते हो, आधार मानते हो आप इसको। जॉन लॉक ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि बच्चे का दिमाग टेबुला रासा है, कोरी स्लेट है, जैसा चाहो आप वैसा लिख सकते हो, पर ये गलत बात है। बच्चा शुरू से ही उसके अंदर विचार होते हैं, है ना। तो बच्चा टेबुला रासा, कोरी स्लेट नहीं है, बच्चा कोरी स्लेट नहीं है, उसके खुद के भी कुछ विचार होते हैं। वैलेंटाइन ने कहा कि जो इन्फेंसी है वो लर्निंग का सबसे बेस्ट आइडियल टाइम होता है, आदर्श काल होता है, यहाँ आप बहुत अच्छी चीजें बच्चे को सिखा सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड की जब बात करें, 3 से लेकर 6 साल का बच्चा होता है। अब देखो, 3 से लेकर 6 साल के बच्चे को जनरली हम स्कूल में भेज देते हैं, प्ले स्कूल में, तो हम इसको बोलते हैं नर्सरी स्कूल एज। अब प्ले स्कूल में टीचर बच्चे को टॉयज यानी खिलौनों से सिखाता है, तो हम इसको बोलते हैं टॉयज एज। यहाँ पर बच्चा स्कूल से पहले प्री स्कूल में जा रहा है, तो इसको हम प्ले स्कूल एज, प्री स्कूल एज, पूर्व विद्यालय आयु बोलते हैं। और यहाँ पे इसको हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि जब ये फर्स्ट क्लास में जाए,
यानी कि प्राइमरी स्कूल में जाए तो उसकी तैयारी हो जाए, बोलना जान जाए, स्कूल में बैठना सीख जाए, है ना, दोस्तों के साथ इंटरमिंगल होना सीख जाए, बच्चा सोशल हो जाए, तो हम इसको प्रिपरेटरी स्टेज भी बोलते हैं। किसके लिए? कि प्री स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए, है ना, ये प्राइमरी स्कूल के लिए प्रिपेयर हो रहा है, तैयार हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चा 3 से लेकर 6 साल का मासूम बच्चा है, ये बच्चा बहुत ही इलॉजिकल, इरैशनल है, अतार्किक है। इसकी जो भी बातें होती हैं उनमें कोई बहुत अच्छे तर्क नहीं होते, लॉजिक नहीं होता, बस इसकी हवा में बातें चलती हैं, ऐसा मामला होता है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर जीववाद होता है, एनिमिज्म, अपने खिलौने को, साथ में कार को, ये कहेगा कार में बैठ के जाऊं, मैं अपने टॉयज को, टेडी को नहलाऊं खिलाऊं। तो इसका मतलब बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझ लेता है। बच्चा खुद में खोया रहता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, खुद से ही बातें करना, खुद के बारे में ही सोचना, जाहिर सी बात है। अच्छा, अक्षर लिखना गिनती सीखना सीख जाता है, चीजों को क्रम में लगाता है, हल्के भारी का ज्ञान होने लग जाता है कि ये भारी है, ये हल्का है ना। अभी बच्चा चीजों को रिवर्स करना नहीं जानता, यानी इरिवर्सिबिलिटी। एक टर्म होता है अनुत्क्रमणशीलता, इरिवर्सिबिलिटी, बच्चा चीजों को पलटना नहीं जानता। यहाँ आप बच्चे से ये पूछ लेते हो ना, अगर भोले से बच्चे से कि बेटा स्कूल से घर 1 किलोमीटर, तो घर से स्कूल कितना, तो बता नहीं पाएगा। कि बेटा अच्छा ये बताओ 5+4 जो होते हैं वो 9 होते हैं, तो 9 - 4 कितना, तो ये बता नहीं पाएगा। तो पलटना नहीं जानता, इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्स करना नहीं जानता। इसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है इस स्टेज में, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, कैसे होता है, करता है। और बच्चा अपने से बड़ों को यहाँ पर भी देखकर सीख रहा होता है। फिर आती है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, अब बच्चा 7 से लेकर 12 साल का है, तो पहली क्लास में पढ़ने जा रहा है, तो स्कूल में जा रहा है। अब स्कूल में जाएगा तो ग्रुप बनाएगा, अपनी गैंग बनाएगा, गैंग। लेकिन रोज लड़ाई होगी, रोज दोस्ती टूटेगी, छोटी छोटी चीजों पर, ठीक है ना। खेल खेलेगा इस गैंग के साथ में, गेम की एज होती है। गंदा होकर आएगा, कपड़े गंदे करेगा, खाने में पीने में ये करेगा। अब यहाँ पर बच्चा अपने आप को समझने लगता है, क्योंकि 7 से लेकर 12 साल की उम्र तक वो चल रहा है, तो वो अपने आप को समझने लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो अब इसको ये वाली बात रहती है कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तो सूडो मैच्योरिटी, झूठी मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता का काल हम इसको कहते हैं। बच्चा अपने आप को बड़ा समझने लगता है, और घर वाले भी इसको बड़ा समझने लगते हैं, ठीक है। जीवन का एक निर्माण काल है, फॉर्मेटिव पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये स्कूल में जा रहा है तो बहुत कुछ सीखेगा, नंबर, काउंटिंग, तमाम चीजें सीखेगा, तो जीवन का एक निर्माण काल है। अच्छा, इस स्टेज की विशेषता क्या है कि ग्रुप में, टोली में खेलता है, तो इसको गैंग एज बोलते हो आप, है ना। किसको? लेटर चाइल्डहुड जो होता है, उत्तर बाल्यावस्था, 7 से लेकर 12 साल, इसको आप बोलते हो गैंग एज, टोली की उम्र, अपनी गैंग के साथ खेलता है। अब जब गैंग के साथ खेलता है तो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, अपने दोस्तों की बात भी सुन रहा है, मनाएगा भी उन्हें, लड़ाई भी होगी। भाषा का अच्छा विकास हो रहा है, क्योंकि स्कूल जा रहा है इस समय पे, ये पहली क्लास का बच्चा है, तो बहुत नई चीजें सीख रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, चीजें इकट्ठा करने की इसके अंदर आदत होती है, आप जानते हो। इस समय पे बच्चा घर को कूड़ा घर बना लेता है, ये भी मेरे काम का, ये भी मेरे काम का है, क्योंकि क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी अपनी चरम पर होती है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं, जैसे रॉस कहते हैं कि बाल्यावस्था क्या है? झूठी मैच्योरिटी का समय है। बच्चे को लगने लगता है मैं बड़ा हो रहा हूँ, और घर वाले भी बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं कि तुम बड़े हो रहे हो, अब तुम ये नहीं कर सकते, बल्कि वो बच्चा ही है। तो ये एक मिथ्या का मतलब होता है झूठ, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सूडो मैच्योरिटी का पीरियड। बाल्यावस्था में बच्चे का कंपटीशन होता है कि उसको देखो, वो बच्चा कैसे करता है, ये कैसे। तो आप बेसिकली प्रतिद्वंद, कंपटीशन सिखा रहे हो बच्चे को इस स्टेज में। तो कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण है। बच्चा इस समय पर दूसरे बच्चे से ज्यादा बेहतर करना चाहता है, स्पोर्ट्स में चाहता है मैं फर्स्ट आऊं, तो अब वो समाज में कंपटीशन सीख रहा है, ठीक है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कॉल और ब्रूस ने कहा, क्योंकि तमाम चीजें, क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर आती है। तो यहाँ बच्चे चुटकुले, पहेलियां, इन सब को खेलना पसंद करते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि, वैसे तो सीटेड कभी ऐसे नहीं पूछता, लेकिन एक बार पूछ लिया था कि चुटकुले, पहेलियां, ये जो वर्बल गेम्स हैं, शब्दों के लॉजिक लगाने वाले गेम, बच्चा किस उम्र में शुरू कर देगा? तो 7 से लेकर 12 साल में, लेटर चाइल्डहुड में शुरू कर देगा, क्योंकि वहां धीरे धीरे लॉजिक पैदा होता है बच्चे में। बच्चे के बचपन के अनुभव अलग अलग होते हैं, क्योंकि संस्कृति अलग अलग होती है। तो कभी भी पूछा जाए चाइल्डहुड यूनिवर्सल है, काट दीजिएगा, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि बच्चे के बचपन के अनुभव अलग अलग हैं। तो बचपन सार्वभौमिक हो सकता है? नहीं, बचपन सामाजिक होता है, क्योंकि हम जिस समाज, जिस कल्चर से निकलते हैं उसका हम पर असर पड़ता है। तो बाल्यावस्था सार्वभौमिक नहीं, सामाजिक होती है। ये लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, ये लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, हमेशा इसको याद रखिएगा। दोबारा मैंने आपको यहां बताई, बाल्यावस्था में ये अवस्था कभी यूनिवर्सल नहीं होती, सार्वभौमिक नहीं होती, ये एक सामाजिक अवस्था है। क्यों है बेटा जी सामाजिक अवस्था? क्योंकि आप जिस समाज में रहते हो वो आपके लर्निंग पर, आपके सीखने पर, आपके व्यवहार पर असर डालता है, लेकिन हर बच्चे का बचपन सेम नहीं होता, तो इसको आपको याद रख लेना, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो भैया फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप अर्ली चाइल्डहुड में होते हो तो आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। जब आप पैदा हुए थे तब से लेके 2 साल तक, यानी कि जब आप इन्फेंसी में थे तब आपका डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन 3 से लेकर 6 साल यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में आपका डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो गया। और लेटर चाइल्डहुड में, याद रखिएगा, लेटर चाइल्डहुड में आपका जो भी फिजिकल ग्रोथ थी या फिजिकल डेवलपमेंट था वो बिल्कुल थम गया। इसीलिए इस उम्र के मम्मी पापा ये कहते हैं अरे बढ़ता नहीं है, इसकी है ना वो ग्रोथ नहीं हो रही है, ये तो देखो कितना धीमा चल रहा है, इसका तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, इसका तो फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। नहीं, अभी आपको क्या कहना है कि इस स्टेज में बच्चों के मम्मी पापा कपड़े कम खरीदते हैं, क्योंकि बहुत दिन चल जाते हैं, क्योंकि इनका डेवलपमेंट अब जितना हुआ था फिजिकल डेवलपमेंट वो रुक गया है ना, वो रुक गया है। लेकिन जब अर्ली चाइल्डहुड है तो डेवलपमेंट धीमा हो गया था, थोड़े थोड़े कपड़े खरीद रहे थे, इन्फेंसी में हर 2 महीने में 3 महीने में कपड़े खरीद रहे थे, तो ये वाली बात याद रखनी है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं सोशल डेवलपमेंट की, तो इस स्टेज में बच्चा खुद के बारे में सोचता था। क्या कहोगे? अगर मैं बात करूं बेटा सोशल डेवलपमेंट की बात करूं, तो जब बच्चा 3 से लेकर 6 साल का है, अर्ली चाइल्डहुड का है, तो बच्चा ईगोसेंट्रिक है। क्या है? ईगोसेंट्रिक, खुद के बारे में सोचता है। लेकिन वहीं ये जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आया तो ये बच्चा क्या करता है? अब सामाजिक हो गया, अब ये तमाम चीजों को देखता है ना। अब ये बच्चा क्या हो गया? इसका डिसेंट्रलाइजेशन है, इसके विचारों में एक चीज पर फोकस नहीं है, बहुत सारी चीजों पर रहता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों पर उसका फोकस रहता है। तो हम क्या कहेंगे? वृद्धि यहाँ पर स्थिर हो जाती है। और सामाजिक डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है ना, वो सामाजिक विकास जो होता है वो कैसा हो जाता है? तो आप कहेंगे वो सामाजिक विकास, वो इसका सोशल डेवलपमेंट कैसा हो जाता है कि ये एक पहलू पे ध्यान नहीं देता, बहुत सारी चीजों पर ध्यान देता है। तो अब इसके अंदर आत्म केंद्रितता नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है, विकेंद्रीकरण आ जाता है। क्या आ जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करूं अगर मैं, तो बच्चे खुद को केंद्र में रखकर सोचते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, है ना। फिर तार्किक विकेंद्रीकरण, जब बच्चा धीरे धीरे तार्किक होता चलता है, जब बच्चा आपका 6 से लेकर आप कह लीजिए 12 साल का होता है, यानी लेटर चाइल्डहुड में है, उत्तर बाल्यावस्था में, तो लेटर चाइल्डहुड में आपका बच्चा अब डिसेंट्रलाइज हो गया, जो अभी बताया, विकेंद्रित हो गया है। अब बच्चा धीरे धीरे लॉजिकल बातें सोचता है, एक से ज्यादा चीजों पर ध्यान देता है, किसी एक चीज पर ध्यान नहीं देता यहां। लेकिन जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में था तो वो केवल खुद पर ध्यान दे रहा था, खुद को केंद्र में रखकर, है ना, सोच रहा था, खुद को केंद्र में रखकर सोचता है। तो ये मेंटल डेवलपमेंट में अंतर है दोनों स्टेजेस में, है ना। अच्छा, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट 6 साल की उम्र तक, ये एनसीएफ 2022 भी कहता है, एनईपी 2020 भी कहता है कि जब तक आपका बच्चा 6 साल की उम्र तक आता है तो उसके ब्रेन का 85% डेवलपमेंट हो चुका होता है। क्या कहेंगे? उसके ब्रेन का कितना डेवलपमेंट हो चुका होता है गुड्डा? 85% तक उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अडोलसेंस, किशोर अवस्था। 13 से लेकर 18, 12 से लेकर 18, 13 से लेकर 19, कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल सिंधु। बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी हो गई, उत्तर बाल्यावस्था में रुक गई, मानसिक विकास बाल्यावस्था में केंद्रीकृत था, यानी सेंट्रलाइज्ड था, केवल खुद के बारे में सोच रहा था। और लेटर चाइल्डहुड में जो उसका मानसिक विकास है वो तार्किक हो गया और विकेंद्रित हो गया, यानी अब वो केवल इस पेन की लंबाई के बारे में नहीं, वो हर चीज के बारे में सोच रहा होता है, वो हर चीज के बारे में सोच रहा होता है। 50-50% बराबर नहीं होता है, बच्चे की क्षमताओं के अकॉर्डिंग होता है। नहीं 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 शालू, डेवलपमेंट अगर आपसे पूछा जाए क्या 50% आपके डेवलपमेंट में आपके
हेरिडिटी आपकी अनुवांशिकता का रोल है और 50% ही वातावरण का रोल है। आप कहोगे नहीं, हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। वो स्थिति पर डिपेंड करेगा कि आपके डेवलपमेंट पे 60% हेरिडिटी का और 40% समाज का हुआ, या आपके डेवलपमेंट पे 40% आपके हेरिडिटी का और 60% एनवायरमेंट का हुआ। इसलिए कभी फिक्स नहीं किया जाता कि 50-50% दोनों का असर पड़ता है, काट देते हैं आप उसे। और 50+50 भी नहीं बोलते, आप हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट बोलते हैं। कभी आप उसको 50-50% फिक्स्ड नहीं बोलते। हम हमेशा कहते हैं हमारे डेवलपमेंट पे अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का पड़ता है असर। लेकिन कोई ये पूछे 50-50% पड़ता है तो कह देना नहीं रे जा, तुमको पता है क्या कितना पड़ा नहीं पड़ा। ऐसे कंफर्म नहीं होता, ठीक है ना, 100% नहीं कंफर्म होता। ठीक है, क्लियर हुआ? आ जाओ, अब हम बात करते हैं अडोलसेंस की। तो ये जीवन का सबसे कठिन काल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां, बहुत संघर्ष आते हैं, बहुत उथल पुथल होती है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं जीवन में तमाम चीजों को लेके। ये संक्रमण का काल है, ट्रांजिशनल पीरियड है। संक्रमण का मतलब क्या होता है बेटा? संक्रमण का, ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है? यानी अभी तक आप बच्चे थे, अब आएगी जवानी, तो ये ना एक बिल्कुल बचपने से और बिल्कुल अलग तरीके की दुनिया के बीच में आप पहुंच रहे हो। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड है, बचपन से और फिर समझदार होने का, अडल्टहुड। अडल्टहुड जब आप प्रौढ़ बन जाओगे और बहुत अलग तरीके से सोचोगे, उसके बीच का एक पीरियड है ना। तो ये बहुत सारे शारीरिक मानसिक बदलाव का समय, लाइफ का गोल्डन एज है। गोल्डन एज क्यों? क्योंकि इस समय पर हम जो चीजें सीखें, है ना, इस समय पर हम जो चीजें सीखें वो हम जबरदस्त तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत होती है, असीम संभावनाएं होती हैं, हम भविष्य के सपने बुनते हैं। और अगर सही दिशा में चला गया इस एज में बच्चा, तो लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ करके आएगा। यहाँ पे बच्चा अपने कुछ हीरो बनाता है, वीर लोगों को बनाता है अपना आदर्श, और उनकी पूजा करता है ना। तो आदर्श और रोल मॉडल की तलाश करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ये जीवन की बसंत ऋतु है। क्यों? क्योंकि नई शुरुआत हो रही है। तो नई शुरुआत में जैसे बसंत में नए पौधे आते हैं, पंखुड़ियां आती हैं, तो जीवन की एकदम जबरदस्त अवस्था है। हाँ, पागल पने की अवस्था कह सकते हैं, तूफान की अवस्था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का अपने इमोशंस को ढंग से कंट्रोल करना नहीं आता, बहुत तेजी से इमोशन आते हैं। यहाँ पे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास सबसे ज्यादा होगा। क्या लॉजिक लगाता है ये बच्चा, झूठ बोलने से लेकर हर एक चीज के बारे में। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब क्या? मैच्योरिटी का मतलब है कि यहाँ पर बच्चा ना अपने इमोशंस, अपने आइडियाज, इनको लेकर मैच्योर हो गया है। इनको लेकर क्या हो गया है? मैच्योर हो गया, अपने इमोशन, अपने आइडियाज को लेकर। यहाँ पे बच्चा दिन में ड्रीमिंग कर रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है ना, सपने सोचता है, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। अच्छा, यहाँ पे ये अपने ग्रुप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। हालांकि बचपन से ही गैंग बन जाती है, लेकिन यहाँ इसके जितने भी दोस्त होंगे उनके लिए ये मरने को तैयार हो जाएगा। तू भाई है अपना, तू बहन है अपनी, ये वाला। वीर पूजा किसी को अपना आदर्श मानता है। ईश्वर में या तो आस्था रखेगा या अविश्वास रखेगा, या तो आस्तिक होगा या नास्तिक यहाँ पे रहेगा। खुद के सम्मान की भावना बहुत ज्यादा प्रबल होती है, अपना आत्म सम्मान चाहता है ये बच्चा। मम्मी पापा को कह दो पीट लें, लेकिन गली में ना पीटें, ये वाला मामला। यहाँ पे कुछ कथन है स्टैनले हॉल किशोरावस्था के अध्ययन का, यानी इनको पापा माना जाता है। इन्होंने ही कहा है अडोलसेंस के बारे में कि किशोर अवस्था बहुत ज्यादा दबाव, तनाव और तूफान का काल है, क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आता मेरे को क्या करना है। एक तरफ समाज उससे कुछ करवाना चाहता है, एक तरफ बच्चा जो है वो कुछ करना चाहता है। किलपैट्रिक, इन्होंने कहा ये जीवन का सबसे कठिन काल है, बच्चे के सामने बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक, जॉन्स ने कहा किशोरावस्था इमेजिनेशन के मामले में शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, कि बच्चा फिर से उतना ही इमेजिनेटिव हो जाता है जितना कि शैशवावस्था में बच्चा इमेजिनेटिव होता है। ठीक है ना। अब देखो कुछ कंसेप्ट हैं जो बहुत ध्यान से आपको सुनने हैं, जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हो संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए तो आपको पता भी होगा। एक होता है क्रिटिकल पीरियड, क्रांतिक अवधि, हिंदी में, इंग्लिश में क्रिटिकल पीरियड लिखा रहता है। और एक शब्द आपने सुना होगा ब्रेन प्लास्टिसिटी, दिमाग की नमनीयता। दिमाग की नमनीयता का मतलब ये नहीं कि दिमाग तुम्हारा एकदम लचीला है, अभी तुमने दिमाग से कबूतर बना दिया फिर लचीला दिमाग है तो उस दिमाग से तुमने, है ना, वो केक बना दिया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा होता है। क्या मतलब होता है बेटा जी? सेंसिटिव पीरियड का सिंपल मतलब होता है कि आप इस समय, आपका डेवलपमेंट सबसे तेज हो रहा है
और आपको अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए तो फिर आपका जीवन जबरदस्त हो जाएगा। बेटा सिगमंड फ्राइड आपका पूछता ही नहीं है ना? तो क्यों पढ़ना है आपको? आप कोई उसमें थोड़ी ना पढ़ रहे हो, आप कोई यूपी टेट या स्टेट टेट थोड़ी ना पढ़ रहे हो। जिस तरीके के एग्जाम आपसे पूछता है, आपसे एग्जामिनर, आपको तो उसकी तैयारी करनी है, तो आप उसकी तैयारी करोगे। ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हो ना? यही पता होना बहुत जरूरी है बच्चे को कि क्या होता है क्या नहीं। एक गुड़िया कह रही है कि मैम आप थोड़ा तेज पढ़ा रहे हो, आप मुझे एक बात बताओ, ये क्लास 8 घंटे चलेगी, 8 घंटे ये क्लास चलेगी, और मैं अभी भी 1 घंटा 24 मिनट पर डेवलपमेंट के ही मुद्दों से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, यानी पहले टॉपिक पर हूं, क्या मैं तेज पढ़ा रही हूँ? प्लीज एक बार बता दीजिए। और अभी हमने केवल 30 पेज पढ़े हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा। तो आप मुझे बताइए, जिसमें 30 पेज में भी एक पेज कहाँ वो है ना थंबनेल का, एक पेज पीडीएफ का, और एक पेज आज आपका रात की 12 बजे मतलब 11:59 तक जो आपका वो है उसके बारे में दे रखा है। आप मुझे बताइए, तो फिर है ना, सिंपल सी बात है यार, है ना? ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है। हमें बेस्ट भी पढ़ना है, रिवीजन भी करना है, सब कुछ है। इतनी स्पीड तो हम मेंटेन करेंगे ही करेंगे, इतनी स्पीड तो हम लेके चलेंगे ही चलेंगे, है ना? आ जाए, अब हम बात करते हैं सेंसिटिव पीरियड की। सेंसिटिव, फिर बच्चा बोर हो जाएगा, यूं कहेगा है कितना स्लो चल रहा है, फिर तो ये 40 घंटे चलने वाली है। ठीक है ना? 8 घंटे मतलब आज हम दिहाड़ी पूरा करेंगे, बिल्कुल। आ जाओ, तो सेंसिटिव पीरियड क्या होता है? सेंसिटिव पीरियड ध्यान से सुना। सेंसिटिव पीरियड, संवेदनशील अवधि का मतलब आपके डेवलपमेंट में एनवायरमेंट, पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल है। यानी इस समय आपका डेवलपमेंट बहुत तेज होगा। इस समय बच्चे का डेवलपमेंट क्या होता है? बहुत तेज होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट तेज गति से होता है, और एनवायरमेंट का बहुत बड़ा तेज गति से होता है, तेज गति से होता है। और वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव है। वह वातावरण का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसका इंपॉर्टेंट होता है? वातावरण का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वातावरण का प्रभाव क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वातावरण का प्रभाव कैसा होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये सेंसिटिव पीरियड है, संवेदनशील। इस समय गंदे लोगों के साथ में आपने बच्चे को छोड़ दिया, रजिया का अगर गुंडों में फंस गई तो गलत चीजें सीखेगी, गाली सीख लेगी, है ना? क्या सीख लेगी? गाली सीख लेगी। जैसे हमारी कोई सैयदा है गुड़िया, अब सैयदा सेंसिटिव पीरियड में थी, अपने संवेदनशील अवधि में थी, यानी इस समय बच्चे का विकास बहुत तेज है, और पर्यावरण कैसा मिलता है इसका बहुत बड़ा रोल है। इस समय इसको हमने ऐसे लोगों में छोड़ दिया जो इसको राम राम श्याम श्याम सिखाने की जगह कहते थे कि बोल दो इसको कुत्ता। अब भैया 2-3 महीने बाद हमने देखा सैयदा लोगों को देखते कह रही कुत्ता, हम कह रहे हैं ये क्या है? कुत्ता, ये क्या है? और 2-4 मोटी मोटी गालियां सिखा दी लड़की को। इस समय बच्ची का डेवलपमेंट बहुत तेज गति से था, और उसमें पर्यावरण का एक बहुत बड़ा रोल था। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेंसिटिव पीरियड, क्योंकि अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिला तो मामला बेस्ट, और अगर बेकार एनवायरनमेंट मिला तो मामला घटक हो जाएगा। क्रिटिकल पीरियड क्या है? क्रिटिकल पीरियड, क्रांतिक अवधि, ये वो टाइम पीरियड है जिस समय आपका विकास जैसा भी हुआ, और उसमें अगर आपको डेवलपमेंट के दौरान क्षति हुई, कोई नुकसान हो गया, तो वो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, वो कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी क्रिटिकल पीरियड भी संवेदनशील पीरियड ही है, सेंसिटिव पीरियड ही है, सेंसिटिव पीरियड ही है। आप बताओ विवेक, आप बताओ किस एज को सेंसिटिव पीरियड बोलोगे आप? वो पीरियड जिसमें बच्चा शैशवावस्था में, क्योंकि बड़ों को देखकर सीखता है, वो क्या कहेंगे हम? सेंसिटिव पीरियड होता है। डेफिनेटली वो सेंसिटिव पीरियड होता है। शैशवावस्था सेंसिटिव पीरियड है। बाल्यावस्था ये भी सेंसिटिव पीरियड है, क्योंकि यहां पर भी बच्चा कुछ सीख सकता है। किशोरावस्था ये भी सेंसिटिव पीरियड है, यहां पर भी बच्चा, आपने बम बनाने सिखा दिया उसको, बच्चा सेंसिटिव पीरियड है, वातावरण से सीख रहा था, बहुत तेजी से सीख रहा था, गलत चीजें सीख गया। ठीक है ना? ये वाला मामला। क्रांतिक पीरियड, क्रिटिकल पीरियड, इस समय आपका डेवलपमेंट हो रहा है और कोई आपको नुकसान हो गया डेवलपमेंट में, तो आप उसको कभी बदल नहीं पाओगे, ये होता है क्रिटिकल पीरियड। ब्रेन की प्लास्टिसिटी का मतलब, जब आप बाल्यावस्था में होते हैं और किशोरावस्था में, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है ना? तो आपका ब्रेन कुछ भी चीज सीखने के लिए तैयार है। जैसे मम्मी बर्तन साफ करती है तो स्पंज होता है, स्पंज, वो पानी भर जाता है, उसमें साबुन भी भर जाता है, तो वो सोखने के लिए तैयार है। ऐसा ही आपका ब्रेन है, नमनीय है,
लचीला है। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में आपका दिमाग तेजी से डेवलप हो रहा है और इस समय पर आपका जब मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है तो आपका दिमाग क्या है, प्लास्टिसिटी बहुत क्या है, एक तरीके से लचीला है। अगर अच्छा सिखा दिया तो आपने अच्छी चीजें सीख ली, बम बनाना सिखा दिया तो बम बनाना सीख लिया, आपको कह दिया इनको मारना है तो बच्चा पैदा हुआ और बच्चा इसी समय पर जब उसका दिमाग बिल्कुल स्पंज की तरह ऑब्जर्व करने लायक है, ब्रेन प्लास्टिसिटी, दिमाग इसका अभी लचीला है, कुछ भी सीखने को तैयार है, इस समय पर बाल्यावस्था में आपने बच्चे को सिखा दिया कि तुम्हें बड़े होकर छाती पर बम बांधना है और इस देश को मिटा देना है, तो वो बचपन से ही ये सीख रहा है। फिर किशोरावस्था में बम बनाना सिखा दिया, तो ये वो समय है जिस समय पर बच्चे का ब्रेन, दिमाग सीखने के लिए बहुत तैयार है, बहुत संवेदनशील है और आप उस समय पर बच्चे को अच्छा बुरा कुछ भी सिखा सकते हो। आपका ब्रेन क्या है, एकदम लचीला है, सीखने के लिए तैयार है। क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल बोलते हैं ना, क्रिटिकल सिचुएशन में, क्रांतिक पीरियड, यानी इस समय अगर आपको कोई नुकसान हुआ, आपके डेवलपमेंट में आपको कोई क्षति हुई तो आप उसे जीवन भर नहीं भर सकते हो। जैसे बाल्यावस्था में अगर बच्चे के बचपन में टीचर ऐसे मिल गए जिसने बच्चे की बदतमीजी कर करके बच्चे का दिमाग खराब कर दिया, बच्चे को जीवन भर स्कूल से नफरत हो जाएगी। क्रिटिकल पीरियड था वो उसका जब वो स्कूल जाना सीखता, वो क्रांतिक अवधि थी, लेकिन ऐसी क्षति हुई, ऐसा नुकसान हुआ कि अब वो जीवन भर नहीं भरा जाएगा, ये होता है। किशोरावस्था के कुछ रोग होते हैं जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा। आप जानते हैं किशोरावस्था में बच्चे को लगता है कि मैं मोटा हूं और वो डाइटिंग शुरू कर देता है, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है। बुलिमिया नर्वोसा, बच्चा ये सोचता कोई मुझे प्यार नहीं करता, ठूस ठूस के खाता, फिर लगता है हाय मैं मोटा हो जाऊंगा, तो उल्टी करता डोलता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर आती है बिंज ईटिंग, लगातार खाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अभी तक क्लास को देखा। ये कंटेंट